वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स ऑन मेडको ज्ञानेंद्र। स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग 2026 की तैयारी करने के लिए आप लोग हमसे जुड़ जाइए। और ये आज का पहला लेक्चर है जो कि हम बायोलॉजी से उठा रहे हैं और इसमें आपको हम आज जितनी भी देर पढ़ाएंगे मुश्किल से हमारे 25 से और 30 मिनट के वीडियोस होंगे, ठीक। और ये डेली अगर आप वीडियोस देखते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, क्योंकि हम वही क्वेश्चंस पे डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक। तो देर किस बात की, और हम सिलेक्शन की ओर बढ़ते हैं, तैयारी की ओर बढ़ते हैं और बायोलॉजी की ओर बढ़ते हैं। तो आज से आपका आरंभ हो रहा है बायोलॉजी के लिए, और बाकी के जो वीडियोस हैं हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के, उनको भी जा करके आप लोग वीडियोस लिस्ट में देख सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो 2026 में सिलेक्शन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कॉन्टेक्ट्स हम आपको स्क्रीन पर दे देंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, और उनसे जो है आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा और हमारी क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं मेडिको ज्ञानेंद्र बायोलॉजी फॉर बीएससी नर्सिंग 2026। चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे और वो टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, प्राणियों में प्रजनन या प्राणियों में प्रजनन, ठीक। तो रिप्रो का मतलब क्या होता है, या रिप्रोड्यूस का, रिप्रोडक्शन का मतलब सिंपल सा समझिए, फिर से बनना। मतलब ये है कि रिप्रोडक्शन में नंबर बढ़ेगा, इंक्रीज इन नंबर। किसी चीज का अगर नंबर बढ़ रहा है, किसी लिविंग थिंग का अगर नंबर बढ़ रहा है, तो वो क्या कहलाता है बेटा, रिप्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। तो सिंपल सा ये है कि रीप्रोड्यूस होना। प्रोडक्शन का मतलब होता है दोबारा से बनना, उत्पादन होना, है ना। तो मतलब फिर से बनना, दैट इज रिप्रोडक्शन। ये सिंपल सी भाषा में आप लोग याद कर लीजिए, ठीक। ये कुछ जानने से पहले, रिप्रोडक्शन के डिटेल में जाने से पहले हम कुछ बातें और जानते हैं जिनको आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना। पहली बात यह है कि अगर हम आपसे कहते हैं लाइफ क्या है बेटा, व्हाट इज द लाइफ, ठीक। तो जो लाइफ है उसको हम इस तरीके से कुछ डायग्रामेटिकली आपको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर यहां से इस तरीके से लाइन खींच के इस तरीके से हम बॉर्डर बना देते हैं, ठीक। तो यहां पे अगर आपकी मान लेते हैं दिस इज द बर्थ, ये पॉइंट क्या है बेटा, बर्थ का, और ये पॉइंट क्या है बेटा, डेथ का, ठीक। तो यहां से यहां तक का जो सफर होता है, यहां से यहां तक का जो टाइम पीरियड होता है, उसी को क्या कहते हैं, लाइफ कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे, लाइफ कहेंगे, ठीक। और लाइफ की 3 फेजेज होती हैं। कौन कौन सी आप सभी को पता है, लाइफ की 3 फेजेज होती हैं। एक होती है जुवेनाइल, कौन सी फेज, जुवेनाइल। और एक होती है एडल्ट फेज, और एक फेज होती है सीनीसेंस, सीनीसेंस फेज। मतलब ये है कि ये जुवेनाइल का मतलब हो गया बचपन, ठीक, और ये हो गया जवानी, और ये हो गया बुढ़ापा। तो ये 3 फेजेस होती हैं लाइफ के बच्चों, ठीक है। और इन्हीं 3 फेजेस से हमारी जिंदगी चलती है, ठीक। इसी तरीके से पूरी लाइफ साइकिल है, चाहे वो जिस लिविंग की बात करो, बैक्टीरिया से लेकर के प्लांट तक, एक बड़े एलिफेंट तक, और इवन ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, ठीक। तो जवानी या एडल्ट फेज जो होती है, इसी को बेटा हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। क्या कहते हैं इसी को, रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक। तो इस फेज में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। देखो यहीं से आ गया क्या, रिप्रोडक्टिव वर्ड, ठीक है, रिप्रोडक्शन होता है, ठीक। तो यहां पे फिर से ये जो भी बच्चे की जो जन्म हुआ था, जो बर्थ हुई थी, है ना, ये यहां से ये एडल्ट फेज में जाएगा, ये अपने जैसे बच्चे पैदा करेगा, ठीक है। यहां पे क्या होगा बेटा, रिप्रोडक्शन होगा, बच्चे पैदा होंगे, ठीक है। और उसके बाद इसकी डेथ हो जाएगी, और पूरी लाइफ साइकिल फिर से
है ना, ये बच्चे का जन्म हुआ, ये जुवेनाइल फेज में आया, फिर से एडल्ट, फिर सीनिसेंस, और पूरा ये जीवन चक्र इसी तरीके से चलता रहता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान भाषा में हम आपको पढ़ाएंगे और आप इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद हम बेटा आगे बढ़ते हैं। ओके, हो गया बेटा। तो हम लोगों ने लाइफ के बारे में जाना, बायोलॉजी में है तो बायोलॉजी में थोड़ा बहुत हम इंटरेस्टिंग भी जानते रहेंगे, है ना, ताकि आपको क्लासेस में बोरियत ना हो। ठीक, और एक चीज ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन। ठीक है, तो साइंस का एक्सेप्शन कौन है? बायोलॉजी। तो इसको आप लोग अच्छे से याद करिएगा। बीच बीच में कभी कभी कुछ एक्सेप्शंस भी हमें देखने को मिलेंगे, तो बायोलॉजी में वो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो हम बीच बीच में आपको बताते रहेंगे। तो चलिए बेटा, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? तो रिप्रोडक्शन बेसिकली बेटा दो तरीके से होता है। एक होता है बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये अलग अलग तरीके से होता है, जो कि अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले जस्ट क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग तरीके से, जैसे कि बेटा कोनिडिया फॉर्मेशन होता है, कोनिडिया फॉर्मेशन। ठीक, इसी तरीके से बेटा बडिंग होती है। ठीक है, इसी तरीके से बेटा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, वेजिटेटिव, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स हैं जिनको हमने यहीं पे बता दिया है, इतना आप नोट करिए, इसके बाद हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम डिटेल में पढ़ेंगे, पहले एसेक्सुअल पढ़ेंगे उसके बाद। इतना नोट कर लीजिए फटाफट बेटा। हो गया, चलिए अब कौन कौन से स्ट्रक्चर्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आप ये मत सोचिए कि जो है हमको डिटेल में पढ़ा रहे हैं और थ्योरी लिखवा रहे हैं। ठीक है, हमने थ्योरी पहले ही बहुत ज्यादा कम कर दी है। ठीक, और उतनी ही बातें इसमें लिखवाने के लिए हम दे रहे हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएंगी, तो आप इसके लिए परेशान मत होइएगा। ठीक है, तो चलिए बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर हमने बेटा कोनिडिया की बात की, ठीक, तो कोनिडिया का जो फॉर्मेशन होता है, नाम काफी है तो नाम याद कर लीजिएगा। कोनिडिया का फॉर्मेशन जो होता है वो किस में होता है बेटा? पेनिसिलियम में होता है। इसकी डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ये एक फंगस है जिससे एक एंटीबायोटिक निकलती है, किसी को पता हो तो बता देना। ठीक है, पेनिसिलियम निकलती है, पेनिसिलिन। ठीक है, कोनिडिया में, कोनिडिया सॉरी किसमें बनते हैं बेटा? पेनिसिलियम में। ठीक है, इसी तरीके से बेटा जो बडिंग होती है, बडिंग, बडिंग हमको बेटा ईस्ट में देखने को मिलती है। ईस्ट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ फंगस। ठीक है, इसी तरीके से हमें बेटा बडिंग हाइड्रा में देखने को मिलती है। ठीक है, हाइड्रा में। ठीक, बाकी डिटेल में लोअर बायोलॉजी में हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें स्टार्ट करना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको नोट करते रहिए साथ में, और इसके आगे बेटा हम लोग चलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और भी बातें कुछ जानते हैं जो कि इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता है बाइनरी फिशन। अब ये बाइनरी फिशन क्या है? बाइनरी का मतलब होता है दो, और फिशन का मतलब होता है ब्रेकिंग। ठीक, तो होता क्या है कि जो अमीबा होता है बेटा, अमीबा, इसमें क्या देखने को मिलता है? बाइनरी फिशन। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि अमीबा में किस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है, तो बाइनरी फिशन से होता है बेटा। इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग बेटा याद करेंगे। जिम्यूल कहां बनते हैं? जिम्यूल्स फॉर्मेशन, ये भी एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और जिम्यूल फॉर्मेशन जो होता है ये स्पंजेस में देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलता है बेटा? स्पंजेस में देखने को मिलता है। तो इसको आप अच्छे से याद करिएगा, स्पंजेस में जिम्यूल फॉर्मेशन होता है। नोट करिए, इसके आगे चलते हैं फिर। हो गया बेटा? ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, क्योंकि 30 मिनट में हमें एक चैप्टर को कवर अप करना है। और 30 मिनट में अगर हमें एक चैप्टर को कवर करना है तो इसका मतलब आपको भी साथ में तेजी से लिखना पड़ेगा, वरना दिक्कत हो जाएगी भाई, है ना, हमारे लिए भी आपके लिए भी। ओके, इसी तरीके से बेटा जो है और भी बातें हैं जिनको हम डिटेल में आगे जानते हैं। अब चलते हैं बेटा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब सिंपल सा है। जैसे मान लो कोई आपके पास कोई प्लांट है, ठीक, उसके 2 टुकड़े कर दो, उसके किसी पार्ट के 2 टुकड़े कर दो, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक, और उसको मिट्टी में गाड़ दो उन पार्ट्स को, और नया पौधा तैयार हो गया। नंबर बढ़ रहा है ना, रिप्रोडक्शन हो रहा है ना, तो ये है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो चलो बेटा फटाफट याद करो कौन कौन से हैं भाई प्रोपोग्यूल्स, है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ क्या है बेटा? ठीक है, टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है वाटर हाइसिंथ को, टेरर ऑफ बंगाल। एक्चुअली जो जलकुंभी होती है, आपको पता होगा बेटा, जलकुंभी तालाबों में बहुत ज्यादा ग्रो कर जाती है। तालाबों में बहुत ज्यादा ग्रो कर जाती है। आपने देखा होगा ग्रीन ग्रीन मोटे मोटे पत्ते होते हैं, ये जलकुंभी है। ये भी बेटा वाटर हाइसिंथ जो होता है, टेरर ऑफ बंगाल इसका नाम दिया गया है ड्यू टू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, ये बहुत तेजी से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है ना। तो अगर इसका एक पेड़ कहीं भी छोटा सा टुकड़ा अगर तालाब में रह गया तो पूरे तालाब को खराब कर देगी। टेरर ऑफ बंगाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि बंगाल में इसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। वहां पे मछलियों की संख्या कम होने लगी थी। ये ऑक्सीजन पानी से खींच लेती है, तो उसकी वजह से मछलियों की डेथ होने लगी, तो वहां की इकोनॉमी पे असर पड़ा। तो इसलिए इसको क्या कहा गया? टेरर ऑफ बंगाल। तो बंगाल में बहुत नुकसान मचाया था इसने, इसलिए इसका नाम पड़ा बेटा वाटर हाइसिंथ का टेरर ऑफ बंगाल। तो इसको भी इंपॉर्टेंटली आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा आपके। ठीक है, इसी तरीके से आईज होती है भाई, किसमें? पोटैटो। क्या पोटैटो में आईज होती है? तो जैसे मान लो ये आलू है, ये आईज हैं इस तरीके से, ठीक, और इन्हीं के टुकड़े करके आप जो है मिट्टी में गाड़ दो, नया पेड़ तैयार हो जाता है। तो आलू की बुआई इस तरीके से होती है। अभी जिन जिन गांव के बच्चे होंगे सब जानते होंगे, जिन जिन लोगों ने देखा होगा, है ना, तो आलू की बुआई इसी तरीके से हो जाती है। ठीक है, तो आईज जो होती है वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स हैं बेटा, जर्मिनेटिंग आई बड्स होती हैं। इसी तरीके से एक बेटा होता है ब्रायोफिल्लम। क्या होता है? ब्रायोफिल्लम, अजूबा। ब्रायोफिल्लम में इस तरीके से बेटा मान लो ये लीफ है, लीफ बड पाई जाती है बेटा इस तरीके से, इस तरीके से, और इनके ऐसे टुकड़े कर दो और इसको मिट्टी में लगा दो तो आपके पास एक नया ब्रायोफिल्लम तैयार हो जाएगा। ठीक, तो ब्रायोफिल्लम में ये कहानी देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। इसी तरीके से बेटा एक चीज और याद करिए, राइजोम। क्या है? राइजोम। राइजोम कहां देखने को मिलता है बेटा हम लोगों को? जिंजर में। आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। जिंजर जो है वो राइजोम का एग्जाम्पल है। राइजोम कहां देखने को मिलेगी? जिंजर में। ठीक, तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। ये सारे हमने बताए
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोपोक्यूल्स। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसको याद कर लीजिए। और इसमें से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन निश्चित है, जितना अभी तक हमने पढ़ाया है इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है, नोट करो। हो गया बेटा। तो जो वाटर हाइसिंथ है, एक बात इसको याद रखिएगा, जो वाटर हाइसिंथ होता है इसमें जो है ऑफसेट होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ऑफसेट। ठीक, तो वाटर हाइसिंथ में आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑफसेट देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। अच्छा, एक चीज और है, बल्बिल, इसको भी लिख ही लो, बल्बिल। बल्बिल कहां देखने को मिलता है? एनसीईआरटी ने दिया है अगेव में। एक अगेव का प्लांट होता है, उसमें देखने को मिलते हैं बल्बिल। ठीक है, तो इसको नोट करिए फटाफट। मे बी ये टेरिडोफाइट होगा। ठीक है, फटाफट याद करिए, इसको लिखिए। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपके एग्जाम में जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उन्हीं की पढ़ाई करा रहे हैं, तो आप अच्छे से इनको याद करिएगा। और हम चाहेंगे कि आधे घंटे में पूरा ये चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो जाए। कौन सा? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ताकि अलग से हमें इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और इसके अगर आपने नोट्स बना लिए अपने पास तो फिर आपकी बल्ले बल्ले है, फिर तो एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है आपका। ठीक है, तो चलिए बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। ठीक है, तो हमने आपसे कहा है कि हम आधे घंटे में ये चैप्टर खत्म कर देंगे, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आधे घंटे में चैप्टर हमारा खत्म हो जाए। चलिए बेटा, आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इस धरती का सबसे इंटरेस्टिंग टाइप का प्रोसीजर जो होता है, जो प्रोसेस होता है, वो क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक, और इसमें आपको देखने को मिलेगा बहुत ही बेहतरीन टाइप के चेंजेस। कौन कौन से देखने को मिलेंगे? अच्छा, इंपॉर्टेंट बात और है, नोट करके आप लिख लीजिएगा। ठीक, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो अभी जस्ट हम पढ़ के आए हैं, इसमें जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बेटा बच्चे। ठीक, यहां जो बच्चे होंगे वो अपने मम्मी पापा के जैसे ही होंगे। ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं ये बेटा आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम। ठीक है, कैसे होंगे? सिमिलर टू पेरेंट्स, सेम टू पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा की तरीके से होंगे। लेकिन सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें होंगे बेटा जो बच्चे वो डिफरेंट होंगे, है ना। आप लोग कहते होंगे आपके घर में, है ना, कि ये देखो ये अपनी दादी पर गई हैं, ये देखो ये अपनी नानी पर गई हैं, ये देखो ये अपने पापा पे गया है, दादाजी पे गया है ना, भाई पे गया है। तो होता क्या है कि आइडेंटिकल हम लोग नहीं होते हैं। जिनमें जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, चाहे ह्यूमन बीइंग हो या एनिमल्स हो या प्लांट्स हो। ठीक, तो जहां जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा, वहां पे क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग होती है, जो प्रोजनी होती है, जो बच्चे होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक, तो यही यहाँ पे सबसे बेहतरीन चीज है। और इस चीज को होने के लिए कि सब लोग एक जैसे ना हो, है ना, इस चीज को होने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और कौन कौन से प्रोसेस होते हैं सबको हम डिटेल में आपको समझाएंगे। बस आप जो है इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जस्ट हो गया बेटा, लिख लिया आपने? तो
अब आते हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। ठीक, अब चलते हैं बेटा सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म्स। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म्स। ठीक, तो जो बेटा सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म्स है ये क्या है? अगर हम बेटा एक प्लांट होता है कारा, एक्चुअली ये एल्गी है। क्या है? एल्गा या एल्गी। इसका नाम है खारा, हम कहते हैं खारा, आप लोग पढ़ते हैं कारा। ठीक है, तो ये कारा है। तो यहां पे देखो बेटा ये प्लांट है, ये इसकी एक ब्रांच है। और यहां पे इस तरीके से गोल गोल लगा होता है। ठीक है, ये इसको कहते हैं ग्लोब्यूल, एंथ्रीडियम। क्या कहते हैं? एंथ्रीडियम। ठीक है, इसको कहते हैं एंथ्रीडियम। ठीक, और ये क्या है बेटा? मेल सेक्स ऑर्गन है। मेल सेक्स ऑर्गन प्लांट में, मतलब एल्गी में। एल्गी इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ सिमिलर टू प्लांट। ठीक है, और यहां पे इस तरीके से एक पार्ट होता है जो फीमेल पार्ट होता है, और इसको कहते हैं उगोनिया। क्या कहते हैं? उगोनियम या उगोनिया। ठीक है, और ये क्या हो गया बेटा? फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो आपसे एग्जाम में पहचानने के लिए आता है कभी कभी। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या? एंथ्रीडियम है, और जो ऊपर वाला पार्ट है वो उगोनियम है। ओगोनियम ओवम से आया है तो ये फीमेल होगा, और एंथ्रीडियम एंड्रो से आया है तो ये मेल होगा बेटा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये मोनोइशियस प्लांट है। ये कैसा है? कारा बेटा कैसा होता है? मोनोइशियस। ठीक है, मोनोइशियस। अभी मोनोइशियस और डाइशियस का भी हम बता देंगे, पहले जो मेन मेन बातें हैं उनको हम बताते हैं। ठीक है, ये हो गया बेटा। चलो, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं प्लांट की, ठीक, तो जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनमें इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से। और ये यहाँ पे प्लासेंटा है और ये ओव्यूल होता है। ठीक, क्लियर? ये ठीक है, और ये यहाँ पे जो भी पेटल सेपल्स हैं उनसे हमें मतलब नहीं है। इसको बेटा स्टेमन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्टेमन। और इसको कहते हैं ओब्री। ठीक है, बस इन्हीं से हमसे मतलब है, स्टेमन और ओब्री से। ठीक, तो ओब्री जो हो गई ये क्या हो गई बेटा? फीमेल, और ये क्या हो गया बेटा? मेल। ठीक है, तो स्टेमन जो है ये मेल हो गया प्लांट में, और ये क्या हो गया? फीमेल पार्ट हो गया ओब्री। ठीक, तो ऐसे फ्लावर को कहते हैं बाईसेक्सुअल। क्या कहते हैं? बाईसेक्सुअल। ठीक, मोनोइशियस, बाईसेक्सुअल। ठीक है, हो गया। मोनोइशियस हमने पीछे पढ़ लिया, और ये क्या है बेटा? बाईसेक्सुअल है। ओके, नोट करिए फटाफट। एक वर्ड आता है हर्माफ्रोडाइट का। क्या है? हर्माफ्रोडाइट। तो हर्माफ्रोडाइट भी एक ही तरीके का है। इसका मतलब ये है कि जब मेल एंड फीमेल, ठीक है, सिंगल बॉडी शेयर कर रहे हैं, एक ही बॉडी पे अगर पाए जाते हो, सिंगल बॉडी, ठीक है, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल कैरेक्टर भी है, फीमेल कैरेक्टर भी है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म्स को कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। तो मेल फीमेल के लक्षण दोनों पाए जाते हो तो उसे क्या कहेंगे बेटा? हर्माफ्रोडाइट कहेंगे। क्लियर? तो इसको नोट कर लीजिए, हमने बाइसेक्सुअल बता दिया, मोनोइशियस बता दिया, और हर्माफ्रोडाइट भी बता दिया। नोट करिए फटाफट।
हो गया। तो चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक्चुअली हर चीज के कुछ ना कुछ स्टेप होते हैं, ठीक है। पढ़ाई करने के दौरान बायोलॉजी हो या केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, ठीक है, हर चीज के कुछ ना कुछ स्टेप्स होंगे। तो उन्हीं स्टेप्स को हमें याद करना है विद द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक। तो इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या क्या होंगे बेटा? 3 इवेंट बेसिकली होंगे, तो तीनों को हम क्लासिफाई करे दे रहे हैं। पहला इवेंट जो होगा वो कहलाएगा बेटा प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक। इसी तरीके से एक होगा फर्टिलाइजेशन इवेंट, यहां पे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक। और फिर जब प्री हो गया तो ये होगा बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, क्या होगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन, ठीक। तो प्री फर्टिलाइजेशन में बेटा 2 स्टेप होंगे। सबसे पहला होगा गैमीटोजेनेसिस, क्या होगा? गैमीटोजेनेसिस। दूसरा स्टेप ये होगा बेटा गैमीट ट्रांसफर, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमीट बनेंगे, ओवम बनेगा, स्पर्म बनेगा, किसमें? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। अब इन दोनों को पास पास लाना है ना, फर्टिलाइज कराने के लिए, तो इनको पास लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या है स्टेप? गैमीट ट्रांसफर। अच्छा, प्लांट्स में अलग अलग तरीके होते हैं, है ना, तो उनको हम सबको पढ़ाएंगे कि किस तरीके से किसमें कौन सा जो है गैमीट ट्रांसफर का तरीका होता है, डिटेल में बताएंगे बेटा, ठीक है। और इसके बाद बेटा दोनों चीजें, मान लो ये स्पर्म है और ये मान लो ओवम है, ये दोनों बेटा फर्टिलाइज हो गए, है ना, तो ये हो गया फर्टिलाइजेशन, ठीक। ये सब डिटेल में जानेंगे। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जो पहला स्टेप होगा, यहां भी 2 हैं, ये क्या बनेगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और दूसरा होगा बेटा एम्ब्रियोजेनेसिस, या एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस, कि किस तरीके से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, बच्चे का निर्माण आगे विकसित कैसे होता है बच्चा मम्मी के यूट्रस में, या प्लांट में किस तरीके से फ्रूट बनता है, किस तरीके से सीड बनता है, सारी डिटेल हम लोग जानेंगे इसी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में। तो समझ में आ गया बेटा? तो हमारे ख्याल से इसमें से आपके 2 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं, तो हमने कहा था कि 30 मिनट में हम कवर कर लेंगे, ठीक। अभी भी हमारे पास 1.5 मिनट बचे हुए हैं, ठीक। तो ये चैप्टर हमने आधे घंटे में पूरा कंप्लीट कर दिया है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, पूरा क्लासिफिकेशन वगैरह, तभी आपको ह्यूमन का रिप्रोडक्शन समझ में आएगा, तभी आपको प्लांट का समझ में आएगा, ठीक है, वरना आपकी समझ में नहीं आएगा। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर समझ में नहीं आया, रिप्रोडक्शन नहीं समझ में आया, तो आपके जीनेटिक बिल्कुल भी ऊपर ऊपर जाएगी, समझ में कुछ नहीं आएगा, और एग्जाम में क्वेश्चन आप गलत करके आ जाएंगे, ठीक है। तो 1 मिनट लगेगा, फटाफट एक बात हम और बता दें जल्दी से। वैसे ये बातें बोलते बोलते हम पूरे लेक्चर्स के दौरान इतने दिनों में आपको याद करा देंगे, लेकिन फिर भी हम आपको बताए दे रहे हैं फटाफट, ठीक है। तो चलिए बेटा, ये आपको बताना है, हम बता रहे हैं यहाँ पे ह्यूमन, ठीक, यहाँ पे बता रहे हैं हाउस फ्लाई, कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी तरीके से बेटा डॉग, ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं बटरफ्लाई, ज्यादा नहीं, बस इतने जो हम बात, अनियन जो हम बता रहे हैं, बस इतने काफी है, ठीक है। ह्यूमन, फ्रूट फ्लाई, हाउस फ्लाई, एक और ले लेते हैं यहाँ पे हम फ्रूट फ्लाई, ठीक है। तो इन सभी के आपको बताने हैं बेटा क्रोमोसोम नंबर्स, क्रोमोसोम्स के नंबर। ह्यूमन में 46 होते हैं, हम बताए दे रहे हैं,
डॉग में 78 होते हैं, हम बताए दे रहे हैं, बाकी के आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर? तो बच्चों आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए आप लोग हमें कमेंट कीजिए कि हम आपको कैसा पढ़ा रहे हैं और आपके लिए हेल्पफुल है ये वीडियो कि नहीं है। मैं बता रहा हूँ, एश्योर करता हूँ आपको कि कम से कम 2 क्वेश्चन आज इस 30 मिनट में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और कुछ बातें जान लीजिए, जो कि आपको एक ऑफर हम दे रहे हैं। अगर आप बेटा अभी रजिस्टर होते हैं हमारी क्लासेस में, तो ये आपको एक न्यू ईयर ऑफर मिलेगा, जिसमें हम 150 रुपीज में आपका पूरा सिलेबस कवर कराएंगे 150 रुपए में। इससे सस्ता और इससे अच्छा कहीं नहीं है, ठीक है। 150 रुपए में हम आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूरी कवर करा देंगे। आप फिजिक्स के लेक्चर देख लीजिए, हम इसी तरीके से पढ़ाते हैं। केमिस्ट्री के लेक्चर्स देख लीजिए, हम इसी तरीके से पढ़ाते हैं। और बायोलॉजी तो आज आप पढ़ ही लिए हैं, ठीक है। और आगे अभी हम हायर बायोलॉजी पढ़ेंगे, तो बहुत लोअर बायोलॉजी हमने आपको पढ़ाई है। हायर पढ़ाएंगे तो और इंटरेस्ट आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। तो 30 मिनट में आपका पूरा ये रिवीजन हो गया। जब आप हमसे क्लासेस, लाइव क्लासेस में जुड़ेंगे जूम पर, तो उसमें हम आपको जितना हम डेली पढ़ाते हैं 2 मिनट में आपको पूरा रिवीजन करा देंगे, ठीक है। तो ये न्यू ईयर ऑफर का आप फायदा उठाइए। हमारा ये नंबर ले लीजिए, जैसा कि हमने आपको लेक्चर की शुरुआत में बताया था, 8887966456। ये हमारा नंबर है, जो कि कोई भी आप किसी भी तरीके की आपकी पढ़ाई में दिक्कत है ना, किसी भी तरीके की आपकी सिचुएशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमसे इस नंबर पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। कैसे आपको लेक्चर लेना है, किस तरीके से आपकी लाइव क्लासेस होंगी, आप कॉल कीजिए हमें, हम आपको सारी बातें डिटेल में समझाएंगे। और अगर आप 150 रुपीज भी नहीं दे पा रहे हैं, है ना, ऐसी भी स्थिति में जो बच्चे होंगे उनके लिए भी अलग से व्यवस्था है, ठीक है। तो सभी के लिए कुछ ना कुछ है हमारे पास न्यू ईयर ऑफर में, और ये वैलिड है 1 तारीख तक। 1 तारीख मतलब 1 जनवरी 2026 तक, रात के 12 बजे तक। उसके बाद से फिर ये फीस बढ़ जाएगी। तो आप लोग अभी के अभी जो है ज्वाइन कीजिए हमारी क्लासेस को, जस्ट 150 रुपीज में सिलेक्शन लेकर के जाइए। विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। 2026 में ही आप नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी शुरू कर दीजिए, मतलब सिलेक्शन ले लीजिए, पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, और आप नर्सिंग ऑफिसर 4 साल बाद बन जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। थैंक यू।